वेलकम गाइस। मिलते हैं एक नए प्रॉब्लम और उसके सस्ते सॉल्यूशन के साथ। ये एक 13 ड्रिल मशीन की फील्ड कॉइल है। तो इसका इशू ये है कि ये कॉइल जल गई थी। तो मैंने इसको खींच के निकाला था चेक करने के लिए इसके राउंड कितने, पर वो इतनी जल के चिपक गई थी कि वो निकल ही नहीं रही थी। अब देख सकते हो कैसे टुकड़े टुकड़े होके निकल रही है। ठीक है, पर ये मैंने फील्ड कॉइल बहुत ढूंढी, पर ये मुझे मिली नहीं यहाँ पर लोकल शॉप में। तो इसका एक सॉल्यूशन ये है कि मेरे पास एक पुराना वॉशिंग मशीन का ड्रायर का मोटर है जो पानी के वजह से वो सीज़ हो गया था। ठीक है, तो इसमें पानी गिरने के वजह से ये सीज़ हो गया था, तो ये मैंने चेंज कर दिया था। तो आइडिया ये है कि हम इसमें का जो कॉइल है, इसका जो फील्ड कॉइल है, इसे निकाल के चेक करते हैं। अगर ये मैच हो रहा है, मैंने ऊपर से देखा तो ये साइज़ तो सेम ही दिख रहा था, तो ये फील्ड कॉइल को इसके साइज़ में मैच करके इसमें इंस्टॉल करते हैं। तो इसे खोलते हैं, लेट्स स्टार्ट। इसमें 10 के 4 बोल्ट है, नट बोल्ट है, तो चारों भी खोल लेते हैं एक एक करके। ठीक है, मैं हमेशा से कोई भी मोटर या कोई भी इक्विपमेंट है अगर रिपेयर किया है तो पुराने ख़राब भी है या रिपेयर भी किया है तो उसे हमेशा स्क्रैप नहीं करता, उसे रखता हूँ। कभी ना कभी यूज़ हो जाता है, जब मुझे लगता है कि इसमें से अभी कुछ भी यूज़ नहीं होगा तब उसे बेशक स्क्रैप कर देता हूँ। ठीक है, तो इसमें से बहुत कुछ लेने जैसा है। इसमें मोस्टली एल्यूमिनियम का ही होगा वाइंडिंग, बट वाइंडिंग तो है। ठीक है, अगर मुझे इसका खुद से विदाउट कोई सेक्रीफाइस इक्विपमेंट के अगर मुझे कुछ करना होता तो मुझे उसका रोल लेना पड़ता वायर का, जो मे भी 22 या 23 नंबर का वायर होगा, तो उसका रोल लेना पड़ता, तो वो महंगा गिर जाता। मुझे इतना बड़ा रोल मुझे चाहिए 2 फील्ड कॉइल बनाने, जिसमें 220 या 230 राउंड होंगे, तो हार्डली मेरा वो रोल यूज़ होगा, और पर वो खर्चा ज़्यादा हो जाता था। तो इसलिए हम ये ट्राई करें कि एक सस्ता सॉल्यूशन ये होगा कि ये मोटर वैसे भी पड़ी हुई थी तो इसको कुछ यूज़ करते हैं। देखिए, कोई भी इक्विपमेंट हमेशा 100% ख़राब नहीं होता, इसमें से कुछ पार्ट ख़राब होता है। ठीक है, अभी ये वॉशिंग मशीन में इसका कपलर ख़राब हो गया था जो पानी को पास होने से रोकता है, वो फट गया था, तो इसकी वजह से इसमें पानी लीकेज हो गया। लीकेज होने के बाद वो सीज़ हो गया। देखो, ये आसानी से निकल नहीं रहा। इसको स्क्रू ड्राइवर की वजह साथ उसे ऐसा थोड़ा कटा के निकाल रहे। देखिए, निकल जाएगा आसानी से। इसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं रहता, इंडक्शन, एक सिंपल इंडक्शन मोटर है। ठीक है, ऐसा और एक मोटर भी है मेरे पास। एक्चुअली 2 ख़राब हो गए थे, तो अभी मैंने जो रिसेंट में लगाया है वो प्रॉपरली वाटरप्रूफ है, उसमें पूरा प्लास्टिक का कोटिंग आता है। ठीक है, तो देखिए ये निकल गया है। अब इसका कैप ऊपर से खींच के निकाल लेता हूँ। ये देखिए, ये कैप पानी जाने की वजह से देखिए पूरा जंग लग गया था, और ये कुछ दिन यूज़ नहीं किया तो ये सीज़ हो गया था। तब ये इसका रोटर भी खींच के निकालते हैं, निकल जाना चाहिए। तो ये थोड़ा सा फ्री करके खींच लिया तो ये भी निकल लिया। ठीक है, इसका बुश जो है वो कॉपर का है, पर पानी जाने की वजह से इसका जो बैरी साइड में उसको जंग पकड़ लिया और वो सीज़ हो गया। अभी इसका जो फील्ड कॉइल है, देखिए इसका फील्ड कॉइल का जो वायर साइज़ है वो और जो ड्रिल मशीन का साइज़ है वो सेम ही है। ठीक है, और इसमें बहुत सारे इसमें जितना भी वायर है ये फील्ड कॉइल में वो पूरा बहुत ज़्यादा है। इसमें से हमें कोई भी 2 कॉइल अगर हम निकालते हैं तो हमारा काम बन जाएगा। हमारा जो साइज़ है वो काफ़ी छोटा है। एक सिंपल कैलकुलेशन के हिसाब से माचिस का जो छोटा सा डिब्बी होता है सॉरी, तो उस माचिस के डब्बे के साइज़ का हमें फील्ड कॉइल चाहिए। तो अभी हम क्या करते हैं, पहले इसको जो फील्ड कॉइल ये स्ट्रेच किया है प्रॉपरली है ना, धागे से बांध दिया होता है, और फिर इसके ऊपर वार्निश डाल के इसे पैक करते हैं ताकि ये छूट ना जाए, क्योंकि इसमें जब मोटर घूमेगा
तो ये काफ़ी स्पीड से घूमता है और वाइब्रेशन से या इससे कोई भी इसको नुकसान ना हो। तो इसे बहुत टाइट बांधा होता है और फिर उसको वार्निश भी डालते। तो होता क्या है, जो कॉटन का धागा रहता है ना वो हार्ड हो जाता है। ठीक है, इसे मैं प्लायर से कट कर रहा हूँ, इसका गार्ड तो खुल नहीं रहा और इसको आराम से निकाल लेता हूँ क्योंकि ये थोड़ा कड़क हो गया है और प्रॉपरली नेस्टेड का मतलब अंदर से लपेटा हुआ है। ठीक है, तो ये धागे को प्रॉपरली निकाल देता हूँ। अब ये धागा दोनों साइड से होगा, पहले ऊपर के साइड का ठीक से निकाल लेते हैं। ठीक है, अभी ये ऊपर के साइड का देखो पूरा खींच के मैंने निकाल लिया है। ओके, अभी इसके नीचे साइड का कैप निकाला है और नीचे के साइड में भी सेम धागा है, अभी इसे भी निकाल लेते हैं। इसका गांठ मारा है, थोड़ा लूज़ नहीं हो रहा है तो इसको भी मोस्टली कट ही करना पड़ेगा। ट्राई करते हैं बट साबुत निकलता है क्या, क्योंकि मुझे यही धागा फिर से यूज़ भी हो सकता है। ठीक है, हमारा मेन एम होता है कि जो भी मटेरियल अवेलेबल है वही रीयूज़ किया जाए। नया लाने में कोई दिक्कत नहीं है, बट जब है तो क्यों लाना है। ठीक है, तो इसे भी थोड़ा उसके गार्ड के मुंह पे कट कर देते हैं और इसको रिमूव कर देते हैं। जब गार्ड खुल गया है तो ये थोड़ा हार्ड हो गया है वार्निश की वजह से, तो इसका गार्ड भी मुझे लगता है कट ही करना पड़ेगा और फिर खींच लेते हैं लपेट के पूरे तरह से, तो कैसा धागा फिर से यूज़ हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हमारे पास हम अवेलेबल होती है बट हमें सिर्फ उसे प्रॉपरली रीयूज़ करते आना चाहिए। देखिए ये धागा पूरा निकाल लिया है और ये धागा मैं रख लेता हूँ क्योंकि अगली वो फील्ड कॉइल बनाने में यूज़ होगा। इस फील्ड कॉइल में हमारे पास दो कॉइल है, एक स्टार्टिंग कॉइल है और एक रनिंग कॉइल होती है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको इसे ट्विस्ट करके दिखाता हूँ। तो एक कॉइल है बड़ी है और एक छोटी है। ठीक है, तो ये एक रनिंग होगा और एक स्टार्टिंग होगा। ओके, तो अगर ठीक से देखें तो हमारे पास जो छोटा वाला कॉइल है वो एग्जैक्ट सेम साइज़ का है, जिसमें हमें ज़्यादा कुछ चेंजेस भी नहीं करना पड़ेंगे और एग्जैक्टली यूज़ हो जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा मोड़ के निकाल लेते हैं। इसके अंदर पेपर का कवर भी लगा है ताकि ये बॉडी शॉर्ट ना हो। तो इसका पेपर का कवर देखो, आप देख सकते हैं अगर इसको फोल्ड कर रहे हैं तो इसके अंदर दूसरा कॉइल है ऑलरेडी अंदर। ठीक है, बट ये वार्निश की वजह से क्या हुआ है, हार्ड हो गया है, तो ये अपनी जगह नहीं छोड़ता और ये जब ये मोटर स्पिन होता है तो उसमें बीच में भी नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं इसको स्क्रूड्राइवर की वजह साथ इसका जो पेपर है उसको हल्के से स्लाइड करता हूँ तो ये बाहर आ जाएगा। तो इसे आराम से खींच लेंगे। हमें इसका ध्यान देना है कि इसका कोई भी कोटिंग डैमेज ना हो। अगर कोटिंग डैमेज हो गया तो फिर इस वायर को हमें फिर से जैसे उसका पंक्चर रिपेयर करना पड़ेगा या वहाँ फिर से पेंट करना पड़ेगा या तो उसे टेप करना पड़ेगा और करंट बॉडी में लीक हो जाएगा। ठीक है, तो उस पेपर को मैं देखो प्लायर की वजह से साथ आराम से खींच लिया तो वो निकल गया। ठीक है, इसमें पेपर का बहुत रोल होता है। ये एक डिस्ट सेपरेटर होता है, बॉडी के साथ ये कॉइल को सेपरेट कर देता है। ठीक है, अभी ये कॉइल को थोड़ा सा पुश करेंगे दबा के, एक एक थोड़ा थोड़ा वायर बाहर खींचेंगे तो यहाँ आ जाएगा। ये बिठाते भी ऐसे ही है। ठीक है, ये पूरा क्योंकि पैसे इसमें ज़्यादा नहीं लगते, सिर्फ इसे लेबर चार्ज ज़्यादा है। ठीक है, मटेरियल तो ज़्यादा नहीं लगता बट इसमें बिठाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है और इसी के ही मेन मोस्टली पैसे लेते हैं। और अभी ये दिख रहा है ऊपर से कॉपर जैसा, बट ये कॉपर नहीं होगा क्योंकि क्योंकि मैंने ये लाया था, मुझे पता है कि कॉपर का मोटर काफ़ी महंगा होता है। ये कॉपर का रेट इन्फ्लुएंस करता है ये मोटर के प्राइस में। ये एल्यूमिनियम का होगा और चल जाता है, कोई इशू नहीं आता कॉपर में इसमें। ठीक है, क्योंकि फील्ड क्रिएट होना ये इम्पोर्टेंट है। कॉपर से भी वही होगा, एल्यूमिनियम से भी वही होगा। ठीक है, तो देखो ये मैंने इसे क्या किया, टेप कर दिया है क्योंकि जब ये बाहर आ जाएगा तो पूरा खुल ना जाए।
स्प्रिंग जैसा निकल जाएगा तो फिर से उसे लपेटते बैठना पड़ेगा। तो देखिए ये आराम से खींचेंगे ना तो निकल जा रहा है। इसको थोड़ा पिंच करके इसका साइज़ मैच करते और उसको बाहर खींच लेते तो ये आराम से निकल जाएगा। ठीक है, अभी इसमें 2 एंड होंगे तो हमें वो 2 एंड भी साथ में पकड़ के जहाँ से जॉइन है उसे कट कर देंगे। देखिए दिख रहे, ये 2 एंड है तो हमें ये 2 एंड चाहिए। अभी ये जो कॉइल है ये थोड़ा मुझे छोटा लग रहा है, तो अगर इसका टर्न काउंट करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये 220 या 240 टर्न होंगे। चलो मैं इसे कट करके सेपरेट कर देता हूँ। ठीक है, अभी मैं इसे देखिए साइज़ के हिसाब से थोड़ा आधा ही लग रहा है, तो हम क्या करते हैं इसमें से 2-2 कॉइल निकाल लेते हैं। ओके, और मैंने इसको काउंट भी कर लिया था, तो इसमें 125 130 टर्न्स थे और हमारा जो पहले वाला फील्ड कॉइल है उसमें 240 टर्न्स थे, तो ये ऑलमोस्ट आधा है। तो हम क्या करेंगे, दो कॉइल लेते हैं और उसको सीरीज़ में जॉइन करते हैं और वो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये एक कॉइल तो हो गया, अभी हमें और 3 कॉइल निकालने हैं। ठीक है, तो उससे पहले साइज़ चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, जो अभी एग्जिस्टिंग कॉइल है इसे कट करके निकाल देते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है ये कॉपर का है जो हिसाब से ये बैठा है। ओके, ओवरहीट होती है क्योंकि ये कंटिन्यू बहुत ज़्यादा देर तक यूज़ हुए है और इसका कैसे रहता है, कुछ देर यूज़ करें कुछ देर छोड़ दे तो ये इसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है, बट ये कंटिन्यू यूज़ करने की वजह से ये मेल्ट हो गया है और ये बर्न आउट हो गए। अगर एक बार बर्न आउट होने के बाद ये शॉर्ट हो जाती है और फिर ये चलेगी नहीं। ठीक है, तो हम इसको प्रॉपरली खींच के निकाल लेते हैं। ठीक है, पूरा कट कर दिया है और इसमें जो वायर दिख रहे हैं जो स्लीव के साथ है, तो वो सिर्फ एक वायर कनेक्ट किया है और उसमें हीट वाला स्लीव डाला है जो गर्मी में भी बर्न नहीं होगा। ओके, तो उसको खींच लेते हैं। तो उसका दूसरा साइड का भी कॉइल हम निकाल लेते हैं, तो दोनों कॉइल बाहर आ जाएंगे तो हमारा ये फील्ड का जो कोर है वो क्लीन हो जाएगा और इसका पेपर हम रीयूज़ करेंगे तो पेपर जैसे वैसे ही रखेंगे। ठीक है, तो अगर इसका साइज़ देखेंगे आप तो ये एग्जैक्ट ऑलमोस्ट सेम है। वो जो मोटर वाला फील्ड है वो थोड़ा सा बड़ा है बट वो चल जाएगा, उतना एडजस्ट हो जाएगा, उतना खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अच्छे से रोल किया है तो हम वो सेम यूज़ कर लेते हैं। ओके, और इसमें से जो ये वायर दिख रहे हैं ये भी यूज़ हो जाएंगे हमें, तो हमें इसमें से कोई भी 2 कलर कट करके ले लेंगे। ओके, तो हमें 4 फील्ड कॉइल चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखिए 4 फील्ड कॉइल दिख रहे हैं, तो इसमें 4 बड़े कॉइल है 4 छोटे कॉइल है, 4 बड़े कॉइल के अंदर 4 छोटे कॉइल है। तो हम क्या करते हैं, वो एक तो ऑलरेडी हमने निकाल लिया है और बाकी के 3 भी उसको सेम तरह से निकाल लेते हैं। देखिए मैंने उसको थोड़ा सा फोल्ड किया है तो कैसे वो एक्सपोज हो जाएंगे, तो हमें वो निकालने में आसानी हो जाएगी। उससे पहले उसे टेप कर लिया ताकि निकालने के बाद वो मैश एक साथ खुल ना जाए। ठीक है, देखिए ये 4 फील्ड कॉइल निकाल लिए। अब क्या करते, ये मोटर जैसा था, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि कोई भी चीज़ स्क्रैप नहीं करनी जब तक वो 100% रीयूज़ नहीं हो जाती, तो जैसा था वैसा फिर से उसे लगा देते ताकि ये नेक्स्ट प्रोजेक्ट में यूज़ हो जाए। ठीक है, तो इसका जो भी आइटम थे इसके साथ वाले सारे यूज़ करते हैं, नट बोल्ट भी जितने भी थे सारे लगा के फिट कर देते और इसे साइड कर देते ताकि ये नेक्स्ट में यूज़ हो जाए। तो अभी हमारे पास देखिए 4 कॉइल हो गए हैं। ओके, तो हम इसको क्या करेंगे, 2-2 का सेट बनाएंगे और उन दोनों कॉइल को सीरीज़ में जॉइन कर लेंगे। मैंने उसमें से ये रेड और येलो वायर भी कट कर लिए और इसको
1/2 भी कर लिए। तो हमें 2 येलो चाहिए, 2 रेड चाहिए। तो हम हर एक पूरे कॉइल के एक एंड पे येलो लगाएंगे और एक एंड पे रेड लगाएंगे, ठीक है। अब यही सीरीज रहेगा। देखो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिए, बीच में से इन दोनों कॉइल को जॉइन कर लिए और दोनों एंड पे एक एक कलर के वायर के पैच लगा दिए। अब हम इसका कंटिन्यूटी टेस्ट करते कि ये कंटिन्यू फ्लो हो रहा है नहीं। इसको बी बज़र मोड पे लगा के चेक करते। देखिए इसमें बज़र में ऑन हो रहा है और दोनों एंड पे जॉइन करके चेक करते तो इसमें बीप का साउंड आना चाहिए और कंटिन्यूटी शो करनी चाहिए, ठीक है। इस कॉइल में कंटिन्यूटी नहीं शो हो रहा है तो इसका जॉइंट हमें फिर से करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा मे बी वो उसका जो कलर है वो नहीं निकला होगा, उससे इशू हो सकता है। तो हमें ये सब कुछ पहले ही चेक करना है ताकि जब हम उसका फिटिंग करेंगे तो ये प्रॉपरली चलना चाहिए। ओके, देखिए ये सब मीटर चालू है पर इसमें से कंटिन्यूटी नहीं हो रहा है। तो इसको हम क्या करते हैं, फिर से कटर से इसका कवर रब करते और चेक करते। देखो ये दूसरा वाला कॉइल है, इसमें ये आ रहा है, अब इसमें नहीं आ रहा है। तो इसको क्या करते हैं कि इसको फिर से इसके कनेक्शन चेक करते हैं और रब उसको थोड़ा सा स्क्रैच करके फिर से कनेक्ट करते हैं। इसका मोस्टली क्या हो रहा है, ये एल्यूमिनियम का रहने से थोड़ा हल्का है और ये कॉपर है तो ये प्रॉपरली चिपक नहीं रहा, ठीक है। और इसको सोल्डर भी कर सकते हैं पर मैंने सोल्डर नहीं किया क्योंकि ये डायरेक्टली हो रहा है। ओके, क्योंकि एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम टू एल्यूमिनियम अच्छे से सोल्डर होता है, कॉपर टू कॉपर अच्छे से सोल्डर होता है, बट ये एल्यूमिनियम टू कॉपर है तो ये प्रॉपर सोल्डर हो रहा है। देखो हाफ कॉइल है, इसमें कनेक्शन फ्लो हो रहा है बट नहीं हो बाकी के हाफ कॉइल में। अगर बीच में से दोनों को भी चेक कर रहे तो कंटिन्यूटी शो कर रहा है बट, तो इसका मतलब क्या है कि इसके जॉइंट में ही प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसका जॉइंट फटाफट से करेक्ट करते और चेक करते। देखिए इसमें करंट अभी शो हो रहा है, मतलब एक बार दिखा रहा है एक बार नहीं दिखा रहा है। तो ये कनेक्शन का ही इशू है। इसको खोल के फिर से एक बार ठीक से टाइट करते तो ये हो जाएगा। ओके, तो लास्ट बार चेक करते हो रहा है तो अच्छा है। देखिए ये अभी कनेक्शन शो हो रहा है तो ये ऑल सेट है। इसको आगे अभी असेंबल करते हैं। अभी इसे करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये कॉइल को दोनों को साथ में अच्छे से जॉइन करना पड़ेगा और फिर इसके कोर में फिटिंग कर देंगे। तो इसके कोर में भी इसे एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और फिर ऊपर से उसका जॉइंट करेंगे ताकि इसका कोई भी मिस ना हो। इसको हमने थोड़ा ये बड़ा ही साइज़ था तो ये आसानी से बैठ जाएगा, ठीक है। तो पहले तो इसके जो एंड है उसे बाहर निकाल के याद रखते हैं कि कौन सा एंड कहाँ पर था ताकि बाद में दिक्कत ना हो। इसको बाद में भी हम कंटिन्यूटी टेस्टर से चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए दोनों को ऑलरेडी हमने टेप कर दिया था ताकि ये छूट ना जाए, पर ये हो क्या रहा है, थोड़ा सा इसका टेप रिमूव करके फिर से ऐड करते हैं। तो टेप थोड़ा सा एडजस्ट करते, इसे रिमूव करते तो इसे टाइटली होल्डिंग है तो ये नहीं निकलेगा और इसको कोर में फिट करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मुझे तो ज़्यादा ही लग रहा है पर ठीक है कोई बात नहीं। तो इससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, उल्टा मशीन और पावरफुल हो जाएगी। तो इसको दोनों साइड से फिटिंग करते। देखिए इसको मैंने ऐड कर दिए, एक कॉइल ऐड कर दिए, अब इसमें दूसरी भी कॉइल ऐड कर देंगे और फिर उसका बाद में जॉइन कर देंगे तो होगा क्या, थोड़ा हेल्प हो जाएगा और फटाफट बैठ जाएगा। और उसके जो पेपर है वो थोड़ा जगह छोड़ रहे थे इसलिए उसको मैंने क्या किया कि उसको टेप मुँह पे टेप लगा दिया मास्किंग टेप का यूज़ करके। और वो जो हमारा बचा हुआ निकला हुआ जो धागा था उसको रीयूज़ करके जो भी बिठाया उसको बांध दिया ताकि ये अपनी जगह ना छोड़े। एक कॉइल इंस्टॉल हो गया है
अब दूसरा भी बिठा लिया है, देखिए सेम वे था, एक एक करके ऐड किया और उसे धागे से बांध दिया। अब क्या करते हैं, ये इसे प्रॉपरली एक गोदड़ी का जो धागा होता है उससे हम टाई करते हैं और इसके जो चारों एंड है इसको कंटिन्यूटी से चेक करके सीरीज़ में जॉइन करते हैं और उसके आगे कनेक्टर जो वायर है रेड और येलो वो बिठाते हैं। ठीक है, तो वो देखिए इस जो येलो येलो वायर है उसको हमने सामने सामने ले लिया और जो रेड रेड वायर है उसको पीछे से, मतलब एक दोनों एंड सामने ले लिए और दोनों दूसरे एंड है वो पीछे ले लिए। तो कलर कोड ऐसे किया कि 2 येलो लगा दिए, 2 रेड लगा दिए, सामने सामने आ गए, तो ये एक सीरीज़ में चलेगा। तो कोई भी 2 कलर सेम कलर ये प्लस और माइनस में लगेगा बटन से जो आ रहा है, और बाकी के 2 जो है वो हमारे ब्रश में लगेंगे। पर अभी ये जो मशीन है इसका जो बटन है उसमें ब्रश का सिस्टम नहीं है, तो उसमें से बटन में से ही 6 वायर निकल रहे, जिसमें से 4 इस फील्ड कॉइल को जा रहे और 2 ब्रश के लिए जा रहे। तो देखो मैंने इसमें सिंपल सा था उसमें सिर्फ अटका के बिठा दिया, और जो है जो 4 वायर आ रहे थे कोड के कलर के हिसाब से, एक ब्लू और एक वाइट और एक येलो एक रेड को लगाया, और वैसे ही दूसरा भी एक ब्लू एक वाइट दूसरे वाले इसको लगाया। ये मोटर भी फ्री घूम रहा है, मतलब ये सब कुछ सही से बैठ गया है। अब इसे ऐसे नहीं घुमा सकते क्योंकि ये ब्रश बाहर आ जाएंगे, तो मैंने इसके स्क्रू प्रॉपरली लगा के फिट कर दिए। अब बारी है इसको चेक करने की। तो मैंने क्या किया है, अब किचन का जो पावर सॉकेट है इसमें से हम इसे चेक करेंगे। ठीक है, हमेशा पावर सॉकेट में ही करो, अगर आपके यहाँ इन्वर्टर होगा तो ये उसका फ्यूज़ जल जाएगा अगर ये मोटर शॉर्ट होगी तो, बिकॉज ये ज़्यादा करंट ड्रॉ करती है। देखिए मोटर घूम रही है, ये एक साइड घूम रही है और ये दूसरे इसको बाजू से फॉरवर्ड रिवर्स फॉरवर्ड दोनों भी है, तो ये दोनों साइड भी घूम रही है। देखिए इसको ये आगे घूम रही है, इसको रिवर्स किया ये रिवर्स भी घूम रही है। ओके, तो हमारा जो मिशन है वो सक्सेसफुल हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइब। और आपके पास और भी कुछ इससे बेहतर आइडिया होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं।